आज का चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा। हम अपने दैनिक जीवन में कार्य और ऊर्जा को देखते हैं। जैसे कोई खेल रहा है, खा रहा है, कूद रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, हमारे दैनिक जीवन में कार्य का मतलब बिल्कुल अलग होता है। जैसे कोई कुछ खा रहा है, चल रहा है, कुछ काम कर रहा, कुछ भी कर रहा, दैनिक जीवन में कार्य का मतलब ही अलग होता है। लेकिन विज्ञान में इसका बहुत अंतर है। हमारे दैनिक जीवन और विज्ञान में कार्य को लेकर के बहुत अंतर है। दैनिक जीवन में हम कार्य को किसी से बातचीत करना, पढ़ना, गाना, घूमना फिरना, कार्य करना, बहुत से कार्य होते हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में मानते हैं। लेकिन साइंस में, विज्ञान में इसका बिल्कुल अलग अर्थ होता है। विज्ञान में कार्य हम तभी मानते हैं जब, जैसे यहाँ कोई दैनिक जीवन में एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक बहुत बड़ा पत्थर को धकेलने का कोशिश कर रहा है। यहाँ एक पत्थर है और यहाँ व्यक्ति है। ये व्यक्ति इस पत्थर को धकेलने का कोशिश कर रहा है। ये बहुत समय तक कार्य किया इस पत्थर पर। इस पत्थर पे ये बहुत सारा बल लगाया, बहुत सारा ऊर्जा खर्च किया। अब बल लगाएगा तो ऊर्जा खत्म नहीं होगा, शक्ति लगेगी। इस पत्थर पे ये व्यक्ति इतना सारा बल लगाया, लेकिन ये पत्थर यहाँ से हिला नहीं। हम अपने दैनिक जीवन में मानते हैं कि इस व्यक्ति ने 2 घंटे से लगातार इस पत्थर के ऊपर काम कर रहा, लेकिन विज्ञान कहता है इस व्यक्ति ने कार्य 0 किया है। विज्ञान के अनुसार व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, विज्ञान के अनुसार कार्य 0 होगा। विज्ञान के अनुसार कार्य 0 होगा। लेकिन हम अपने दैनिक जीवन के अनुसार देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति 2 घंटा से इस पत्थर को हटाने का कोशिश कर रहा है, मतलब ये काम कर रहा। लेकिन विज्ञान के अनुसार ये व्यक्ति कुछ भी काम नहीं किया है। जैसे कोई पढ़ रही है, रेशमी एक लड़की है। रेशमी एक लड़की है और उसका परीक्षा का समय आया है और वो दिन रात पढ़ाई कर रही है, सोच रही है, पढ़ रही है, स्टडी कर रही है, चित्र बना रही है, बहुत इतना सारा वो काम कर रही है। लेकिन विज्ञान के अनुसार इस लड़की ने कुछ भी काम नहीं किया। हमारे दैनिक जीवन में कार्य का अर्थ बिल्कुल अलग है और साइंस में, विज्ञान के अनुसार कार्य का अर्थ बिल्कुल अलग है। दैनिक जीवन में कार्य का मतलब होता है, अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और उसके माथे में 25 किलो का वजन है, 25 केजी का वजन है, लेकिन वो खड़ा है, वो उस जगह से 1 सेकंड के लिए भी हिला नहीं, तो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। लेकिन वो व्यक्ति थक चुका है उस वजन को लेकर के, मतलब वो काम कर रहा है। लेकिन दैनिक जीवन के अनुसार इस व्यक्ति ने कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन साइंस के अनुसार ये बहुत सारा कार्य किया। विज्ञान के अनुसार कार्य तभी माना जाएगा। यहाँ एक मेज है, इस मेज में एक किताब रखा हुआ है। एक किताब रखा हुआ है और इस किताब को हम बल लगा रहे हैं, मतलब धकेल रहे हैं, और इस बल के प्रभाव से इस किताब को हम धकेल रहे हैं और इस बल के प्रभाव से ये किताब यहाँ तक पहुंच जाती है। मतलब ये किताब कुछ दूरी विस्थापित करती है।
s दूरी विस्थापित हो जाती है। इसका मतलब विज्ञान के अनुसार कार्य तभी माना जाएगा जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं और उस बल के कारण वस्तु विस्थापित होती है, तब हम कहते हैं कि हाँ कार्य किया गया। जैसे यहाँ पत्थर है, इस पत्थर को राम धकेल रहा, इसमें इस पत्थर के ऊपर राम बल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है और इस बल के प्रभाव से पत्थर यहाँ से यहाँ हट जाता है। पत्थर अब यहाँ था, अब पत्थर यहाँ पहुंच जाता है। मतलब ये दूरी s दूरी पर विस्थापित हो जाता है। अर्थात विज्ञान के अनुसार कार्य तभी माना जाएगा, उसके लिए दो कंडीशन है। राम कार्य किया, राम के द्वारा किया गया कार्य हुआ है क्योंकि राम ने वस्तु पर फोर्स लगाया, बल लगाया और उस बल के प्रभाव के कारण यह पत्थर यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है। कार्य के लिए दो दशा का होना बहुत जरूरी है। दो दशा का होना जरूरी है। पहला कंडीशन, अगर किसी वस्तु पर बल लग रहा हो। दूसरा कंडीशन, उस बल के प्रभाव से वस्तु दूरी तय करती है। साइंस के अनुसार कार्य के लिए दो कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। पहला कंडीशन, अगर वस्तु पर फोर्स लग रहा है। दूसरा कंडीशन, और उस बल के कारण वस्तु दूरी विस्थापित करती है। जैसे कि यहाँ एक कार खिलौना है, ये कार एक खिलौना है और एक छोटी सी बच्ची इस कार को डोरी से बांध करके अपनी ओर खींच रही है। मतलब ये खींच रही है और ये कार आगे जा रही है। मतलब लड़की इस कार पर बल लगा रही है और बल के प्रभाव के कारण, इस बल के कारण ये कार आगे जा रही है, ये दूरी तय कर रही है। इस कंडीशन में लड़की के द्वारा किया गया कार्य हो रहा है। यही अगर दूसरे कंडीशन में हम देखिए, एक बड़ा सा पत्थर है और उस पत्थर को रस्सी से बांध करके लड़की अपनी ओर खींचना चाहती है। बहुत 1 घंटे से वो इस पत्थर को डोरी से बांध करके अपनी ओर खींच रही है, लेकिन ये पत्थर को इस जगह से वो हिला नहीं पाई है। इस कंडीशन में उस लड़की के द्वारा किया गया कार्य 0 है। अर्थात विज्ञान के अनुसार अगर हम देखें तो वस्तु पर फोर्स लगना चाहिए। दूसरा कंडीशन, अगर उस फोर्स के कारण, उस बल के कारण वस्तु कुछ दूरी तय करती है, विस्थापित होती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो विज्ञान के अनुसार किया गया कार्य होता है। अब कार्य 2 तरह के होते हैं। धनात्मक कार्य कब मानेंगे? कार्य धनात्मक के, जैसे कि यहाँ एक वस्तु है और इस वस्तु पे फोर्स लग रहा है, इस वस्तु पे फोर्स लग रहा है और इस बल के प्रभाव के कारण यह वस्तु बल के दिशा में ही विस्थापित होती है। इसी दिशा में वस्तु विस्थापित होती है, s दूरी विस्थापित हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होगा? बल हम इसी दिशा में लगा रहे हैं और मेरी वस्तु भी इसी दिशा में जा रही है। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जैसे कि एक कार है, इस कार को छोटी सी लड़की डोरी में बांध करके अपनी ओर खींच रही है और ये कार का जो खिलौना है वो लड़की डोरी से बांध करके अपनी ओर खींच रही है। मतलब बल का दिशा भी इधर है और वस्तु की दिशा भी इधर है। वस्तु विस्थापित भी इसी दिशा में हो रही है।
इसलिए किया गया कार्य जब इस कंडीशन में क्या होगा, पहला केस नंबर 1, इस कंडीशन में होगा अगर बल की दिशा तथा विस्थापन की दिशा एक ही हो तो किया गया कार्य धनात्मक माना जाएगा। कार्य W F प्लस गुना S। कार्य का अर्थ बल गुना विस्थापन विज्ञान के अनुसार। दूसरा केस ये है कि जब किसी वस्तु पर फोर्स लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा हो और विस्थापन इधर हो रहा है। फोर्स इधर लग रहा है लेकिन विस्थापन इधर हो रहा है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर बल की दिशा विस्थापन के विपरीत दिशा में हो, फोर्स इधर लग रहा है लेकिन विस्थापन इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है लेकिन विस्थापन इधर हो रहा है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फोर्स बल का दिशा और विस्थापन का दिशा एक दूसरे के विपरीत है। केस नंबर 2 में बल की दिशा तथा विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो किया गया कार्य हो जाएगा माइनस F4S। किया गया कार्य माइनस हो जाएगा, विपरीत हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाएगा। विज्ञान के अनुसार अगर किसी वस्तु पर बल लग रहा है और उस बल के प्रभाव के कारण वस्तु विस्थापित होती है तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य माना जाएगा। कार्य का डेफिनेशन बल गुना विस्थापन। जैसे अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और उस बल के प्रभाव से वस्तु कुछ दूरी तय करती है तो किया गया कार्य माना जाएगा। अर्थात बल गुना विस्थापन ही कार्य कहलाता है। माने अगर ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पर हम फोर्स लगाए, मानो ये पेन है, ये पेन यहाँ रखा हुआ है और इस पेन को हम धकेल के मतलब F बराबर 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। इस पेन पे हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इस फोर्स के प्रभाव के कारण ये 1 मीटर की दूरी विस्थापित हो जाती है, 1 मीटर की दूरी तय करती है,
तो किया गया कार्य 1 न्यूटन मीटर होता है। 1 मीटर S बराबर 1 मीटर। अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के प्रभाव के कारण वो वस्तु 1 मीटर की दूरी तय कर लेती है तो किया गया कार्य 1 जूल माना जाएगा। तो किया गया कार्य 1 जूल माना जाएगा। कार्य का मात्रक जूल होता है। जैसे यहाँ कोई मेज है और इस मेज पर कोई वस्तु रखा हुआ है और उस वस्तु पे हम फोर्स लगा रहे हैं और मेरे बल के प्रभाव के कारण वो वस्तु 1 मीटर की दूरी तय करती है और फोर्स भी 1 न्यूटन ही लग रहा है और वो 1 मीटर की ही दूरी तय कर रही है मेरे इस बल के प्रभाव के कारण। तो क्या क्या कार्य 1 जूल होता है। ऊर्जा शब्द से हम लोग सब परिचित हैं। ऊर्जा जैसे दैनिक जीवन में हम मानते हैं अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएगा। जैसे सजीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। अगर वो भोजन नहीं करेंगे तो उसे ऊर्जा नहीं मिलेगी और अगर वो ऊर्जा नहीं प्राप्त करेंगे तो वो जीवित नहीं रहेंगे, वो कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में भी ऊर्जा का अर्थ बिल्कुल अलग है और साइंस कहते हैं कि ऊर्जा का मतलब अगर कोई वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो इसका अर्थ है उसमें ऊर्जा है। अगर किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है, तो उसमें ऊर्जा है। विज्ञान के अनुसार वे सब वस्तुओं में ऊर्जा है जिसमें काम करने की क्षमता है। जैसे कोई हथौड़ा जमीन में रखा हुआ था, उसमें ऊर्जा नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम उस हथौड़ा को अपने हाथों में उठाए कुछ ऊपर लाए तो वो हथौड़ा के द्वारा हम कील को लकड़ी में पीट सकते हैं, मतलब उस हथौड़ा में ऊर्जा है। कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है और वो क्रिकेट की गेंद जो होती है वो तेजी से आकर के विकेटों को टकरा के उसको दूर फेंक देती है, मतलब उस बॉल में ऊर्जा है। ये ऊर्जा कहाँ से आई? उसमें भी ऊर्जा है। उस वस्तु में कार्य करने की क्षमता है मगर उसमें ऊर्जा है। कोई पत्थर तब तक नीचे पड़ी हुई थी, जैसे ही हम उस पत्थर को ऊपर की ओर लाते हैं और उस पत्थर को छोड़ देते हैं वो नीचे गिर जाती है, मतलब उसमें ऊर्जा है। अगर हम किसी वस्तु में कार्य करते हैं तो उस वस्तु में ऊर्जा होती है। अगर किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है तो उसमें ऊर्जा है। विज्ञान के अनुसार ऊर्जा का अर्थ बिल्कुल अलग है। विज्ञान के अनुसार ऊर्जा का अर्थ यही है कि अगर किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो उसमें ऊर्जा है। जैसे ये कलम ऐसे ही रखा हुआ था, जैसे ही हम इसको उठाए और उठाने के बाद जमीन में रखा हुआ था, इसमें कार्य करने की क्षमता नहीं थी। लेकिन जैसे ही अपने हाथों में लिए तो इसमें कार्य करने की क्षमता आ गई, मतलब इसमें ऊर्जा है। जैसे कोई कार तब तक खड़ी थी, जैसे ही हम उसमें चाबी लगाए उसमें कार्य करने की क्षमता आ गई और वो कार गति करने लगी, मतलब उस कार्य में ऊर्जा है। साइंस के अनुसार, विज्ञान के अनुसार प्रत्येक वस्तु जिसमें कार्य करने की क्षमता हो उसमें ऊर्जा है। ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे दैनिक जीवन में ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य है और सूर्य से हमें बहुत से ऊर्जा के स्रोत प्राप्त होते हैं। लेकिन विज्ञान के अनुसार ऐसा नहीं है। दैनिक जीवन में ऊर्जा का मतलब कुछ और है और विज्ञान के अनुसार ऊर्जा का मतलब कुछ और है। साइंस के अनुसार विज्ञान का मतलब है कि अगर किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो उसमें ऊर्जा है।